नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा के खानकाह समरकंदिया में खड़ा हूँ। आज यहाँ जो हम यहाँ के पीर हैं उनका 130वां उर्स यहाँ पे है और ये उर्स 130 सालों से लग रहा है। दूसरी बात यह है कि इस उर्स में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उनके अकीदतमंद यहाँ आते हैं और ये 3 रोज़ा जो उर्स है यहाँ चलता है। लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं, दुआएं करते हैं, फिर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन आज के दिन की एक ख़ास बात यह है कि जो लोग हाफिज़ कुरान, जो मेरे हिंदू व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे इस्लाम धर्म में एक जो इनिशियल स्टेज होता है, बच्चों को हाफिज़ बनाया जाता है। जो पूरी की पूरी कुरान जो 30 पारा की होती है, काफ़ी मोटी होती है, उसे वो याद करते हैं और यही वो बच्चे यहाँ से निकलकर मसाजिदों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हमारे इमाम बनते हैं। बाकी वो आगे अपनी तालीम जारी रखते हैं तो फिर वो कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं और जो भी बनना होता है बनते हैं, खतीब बनते हैं और उन्हें हम रिलीजियस जो स्कॉलर कहते हैं। हमारे जो हमको जो दीन सीखना होता है, दीन की जो कमियां होती है, उसको जो है हम जो है उनसे जाके पूछते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस्लाम धर्म में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज बहुत सारे बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। अभी दस्तारबंदी होगी, उस दस्तारबंदी को भी हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा और दैनिक भारत को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 मिनट के लिए रुकिएगा, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए भैया रुक जाइए, उंगली उठाइए, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। सर, हर साल यहाँ पे उर्स होता है और हर साल उसका इंतज़ाम आप देखते हैं, आपके ज़ेरे निगरान ये इंतज़ाम होता है यहाँ। इस बार कैसा इंतज़ाम है? ये मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 130वां उर्स चल रहा है और ये लगातार यहाँ जायरीन आते हैं, बंगाल से, झारखंड से, बिहार के अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं, जो जायरीन यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ 3 दिन रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतज़ाम होता है फ्री में। और यहाँ जो उर्स के मौके से जो खानकाह समरकंदिया की अलग से एक टीम है, वो अलग काम करती है। जाके जो बाहर के जायरीन आते हैं उनको गाड़ी लगाने का इंतज़ाम, जो अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनके मेडिकल का इंतज़ाम, या जिनको जहाँ रुकना है उसका उनके रिहाइश का इंतज़ाम, ये सारी टीम वो जो उर्स कमेटी होती है भाई वो करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी साफ़ सफाई का आपको लोगों से जानकारी लें। हर साल की तरह इस साल भी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से चल रही है। लोग बहुत नाज सकून के साथ हैं और महफिल में लोग बैठ के जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। सर, अभी हमको खबर मिली जैसे मैं आया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम खान ने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। चूँकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो कहाँ पे लगाया है? ये सामने मेडिकल डेंटल केयर है। वहाँ पे पिछले बार हम लोग टेंट के अंदर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश होने की वजह से हम लोगों ने बाहर की तरफ लगाया। कहीं अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उनको DMCH या किसी और बड़े हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने डॉक्टर होंगे वहाँ? वहाँ पे 2 डॉक्टर मौजूद हैं। 2 डॉक्टर एकदम 24 घंटा 24 घंटा अवेलेबल है। वहाँ पे भी पेशेंट भी मौजूद हैं। अब जाके देखिए, लोग जिनका पेट खराब है या जिनको बहुत थकावट महसूस हो रहा है, वो लोग वहाँ से दवा भी ले रहे हैं और दवा फ्री मिल रही है उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और अभी जो खबर मिली कि आज यहाँ दस्तारबंदी का भी किया गया है, प्रोग्राम है और बहुत सारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे। तो यहाँ हाफिज़ कुरान बनने वाले लोग मुकामी बच्चे भी हैं या बाहर के भी बच्चे? नहीं, मुकामी बच्चे भी होते हैं। मुकामी बच्चे के साथ मैंने कहा कि यहाँ जो आते हैं बिहार के, बिहारी नहीं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उसका बगल में नेपाल है, वहाँ के भी लोग आते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद हैं जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं और फिर उनको यहाँ दस्तार दिया जाता है और फिर वो इस मदरसे से निकल के फिर आगे की पढ़ाई के लिए कहीं भी जाते हैं। एक आखिरी सवाल, इस हिंदुस्तान को ख्वाजा का हिंदुस्तान कहा जाता है। 7वीं या 8वीं हिजरी में सूफीज़्म का उदय हुआ इस देश में और इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला यहाँ। और इस मतलब औलिया कराम के आस्थाने पे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब अपनी तकलीफ़ें लेके आते थे और मुरादें पाके जाते थे। आज इस मौके पे इस देश को अब्दुल सलाम खान, जन अधिकार पार्टी का नेता, जो नफरत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, क्या संदेश देगा? संदेश इतना हम देना चाहते हैं अपने देशवासियों को। आप मेरे साथ चलिए, अभी यहाँ पर जितने ठेले वाले हैं वो यहाँ पर सारे हमारे हिंदू भाई हैं। उनसे पूछिए ना, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है लोग आते हैं कि वाले क्या वो जो सामान लेते हैं सिर्फ मुसलमान से लेते हैं, हिंदू से भी लेते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है, ये अपने आप में एक मैसेज है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप देख लीजिए, जब आपका जिस्म कटता है
जब आपको खून गिर जाता है तो आप किसका खून लेते हैं ये आपको मालूम नहीं था कि हिंदू के एक मुसलमान का है। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जो है एक साथ एकजुट करके रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यही संदेश था कि शांति के साथ हर धर्म के लोग अपने जहाँ जहाँ रहते हैं जहाँ जहाँ है वो अपना अपना काम करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और शांति व्यवस्था बहाल रखें। दैनिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से आए हैं यहाँ? मैं आशापुर से मेरा ताल्लुक़ है और वहीं से मैं आया हूँ। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर हर साल उर्स लगता है। किनका? बाबू हुजूर के वालिद और सैयद साहब का उर्स लगता है। तो आप हमें ये बताइए कि सूफीज़्म इस देश की रीढ़ की हड्डी रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से लेके और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है, सूफीज़्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आज फिर आप उसी सूफ़ी के दरबार में आप पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ से क्या संदेश जाना चाहिए पूरे देश को? अमन और शांति, क्योंकि यहाँ पर मज़हब से उठकर लोग आते हैं और जो अक़ीदतमंद हैं वो भी आते हैं। भाईचारे और अमन का मैसेज यहाँ से फैलता है। यहाँ मुकामी तौर पर भी जो लोग आते हैं उनके रहने सहने, उठने बैठने और बाकी चीज़ों में सभी मज़हब के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक ज़माना था ये मुराद मांगने वाली और ऊपर वाले से मांगने का एक परंपरा रही है इस देश पे। लोग जब तकलीफ़ में होते हैं तो अपने अल्लाह भगवान और अपने इष्ट देवता बुज़ुर्ग को याद करते हैं और वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं। तो कितनी दुआ कबूल सही माने में हो जाती है ऐसे दरबारों में। लोग जो भी यहाँ आते हैं, जो अक़ीदतमंद आते हैं, वो इसी भरोसे के साथ आते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका भरोसा मुकम्मल नहीं होता तो शायद इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन खान, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बहरा कॉलेज बहरा। सारी दुनिया अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहती है, आपने अपने बेटा को हाफिज बनाया है, क्या कहेंगे? इसलिए क्योंकि यहाँ अभी दिन से लोग दूर हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आज दुनिया में लोग नहीं कर रहे हैं वो हिफ्ज़ को छोड़ रहे हैं, इस्लामी तरीके को छोड़ रहे हैं। लोगों ने एक इसको बना लिया कि जिसके पास नहीं है वो हाफिज़ बने, मगर हम चाह रहे थे हमारा बेटा हाफिज़। हमारी ख्वाहिश थी जो हमने किया, बाकी अल्लाह उसको हमेशा उस पर अमल करने की तौफीक दे और इंशाअल्लाह अगर रहा तो आगे वो फिर पढ़ेंगे, दुनियावी तालीम भी लेंगे और जो बनेंगे इंशाअल्लाह। कितना साल में हिफ्ज़ कर लिया आपका बेटा? मेरा बेटे ने 1.5 साल के अंदर हिफ्ज़ कर लिया। क्या नाम है उसका? सैयद आकिब हुसैन। और आपका? मेरा नाम सैयद हुसैन जमान। रहने वाले कहाँ के आप? दरभंगा फैजुल्ला खान। आज आपके ख़ानदान में एक बच्चा जिसका नाम रागिब है, वो आपका कौन है? वो मेरा भांजा है, हाफिज़ कुरान हो गया। हाफिज़ कुरान हो गया। बड़ी खुशी की बात है। मैं दिल किया था गहराइयों से उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने वो काम किया है दुनिया और आखिरत के लिए। अल्लाह आप दोनों के दर्जात को अपने महबूब के सदक़े में काफ़ी बुलंद फरमाए। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना न बदला जाएगा। आज आपका पोता हाफिज़ कुरान बन गया, यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पोता हाफिज़ कुरान बन गया और इसमें मेरे बेटे की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। बेटे की भी कुर्बानी है। आगे डॉक्टर इंजीनियर बनाइएगा, आगे की पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर बनवाइएगा। नबी को नवासा बड़ा प्यारा था, आज आपका नवासा हाफिज़ कुरान बन गया। अच्छा लगा, अच्छी बात है और खुशी की बात है। सोचा था कि नाती हाफिज़ कुरान बनेगा? सोचते तो सब है और उसी में तो निकल जाते हैं। क्या नाम हुआ? बहुत मेहनत किया है बच्चा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उबैद है। आज आपका भांजा हाफिज़ कुरान हुआ है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। हाँ, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। इसने तो- मतलब एक एग्जाम्पल बनाया कि घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। पहला बच्चा हाफिज़ हुआ है? पहला बच्चा हाफिज़ तो हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हॉस्टल में रह के पढ़ा जाए, अच्छा डेली घर में। अच्छा, इन्होंने घर पे ही रह के मतलब हिफ्ज़ किया कुरान।
ये बात तो उनके अब्बा ने छिपा लिया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है राकिब ने दिया। अच्छा, राकिब घर पे ही रह के हाफिज बना है, ये बहुत आता था, पार्ट टाइम समझिए मदरसा या तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जनरली देखा जाता है कि बच्चों को हाफिज बनाना हो तो मदरसे में डाल दो, और बच्चे मदरसे से हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं। लेकिन राकिब को आपने घर पे ही पढ़ा करके हाफिज बना दिया। कितनी मेहनत लगी और बच्चा कितना जल्दी हाफिज बना, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल बात यह है कि राकिब का बच्चा हाफिज़ बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहनतें लगी है और इब्तदाई मरहले से लेकर के अब आज तक इस मकाम तक जो लाए हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। ये बच्चा का जहन शुरू से बना हुआ था, पुराने कायदा से लेकर हिफ्ज़ मुकम्मल तक काफ़ी मेहनत भी की। उंगलियाँ पकड़ पकड़ के हम उसको मतलब लेकर के कभी एक में 2 वक्त में, फजर के बाद शाम के वक्त में बुला बुला करके उनको वक्त देते थे और मेहनत करता था बच्चा। उसके अंदर जज्बा था पढ़ने का, और उनके दादा की एक वसीयत भी थी कि मेरा पोता हाफिज़ कुरान बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जहाँ तक मेहनत करना था हमने किया है, उनके घर वालों ने जो मेहनत करना था किया है। और आज उनके दादा मरहूम जमा बरदानवी साहब की ये ख्वाहिश, ये अरमान पूरा हुआ और हाफिज़ुल कुरान बनकर के आज मुकाम पर स्टेज पर खानका समरकंदिया के अहाते में मौजूद है। कितने साल में हाफिज हो गया राकिब? ये तकरीबन 2 साल 2.5 महीने। 2 साल में? सिर्फ 2 साल में? सिर्फ 2 साल हिफ्ज़ सिर्फ 2 साल में? जी, इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम सिर्फ 2 साल? सिर्फ 2 साल। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी, सिर्फ 2 साल में घर में। हाँ, घर में रह करके। और आप वो कितना छोटा था जब आपने उसको पढ़ाना शुरू किया था? सब तो दाढ़ी भी नहीं आई थी, अच्छा, हल्की हल्की मूंछ थी बस। अच्छा, लेकिन 2 साल में हाफिज बना दिया। बीच मरहले में उन्होंने कायदा जो ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर उसका मामला आया तो हमने हिम्मत हार दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर रज़ा। और बच्चों को हाफिज बनाइएगा जी इंशाल्लाह। दैनिक भारत की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हाफिज़ कुरान बनने के लिए। जी शुक्रिया। अब ये बताइए कि आप अपना पूरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मोहम्मद राकिब हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? फैजुल्ला खान, खान चौक, दरभंगा। और आपके अब्बू का नाम? मेरे अब्बू का नाम सैयद हुसैन जमा। तो आप कितने साल में हाफिज़ कुरान बने? लगभग 2-2.5 साल के अंदर। 2-2.5 साल के अंदर। जी। आपके जो अब्बू हैं बता रहे थे कि घर पे ही रह के आपने? जी, घर पे मतलब आन जान कुछ समय के लिए उधर जाके सुनाना, अपने घर पे याद करना। घर पे ही सारा सिलसिला चला। आपके उस्ताद मोहतरम का नाम? उस्ताद मोहतरम का नाम कारी मोहम्मद अनवर रज़ा। आज आप हाफिज़ कुरान हो गए। जी। आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? आगे ज़िंदगी तो चलती रहती, बस ये बड़ा सा जो काम था ये हो गया, तो अब दुनिया भी हो गई, क़यामत का भी काम हो गया। अब आगे इंशाल्लाह इंग्लिश लाइन से पढ़ेंगे और डॉक्टर का MBBS करने का इरादा है। MBBS करने का इरादा है तो बड़ी आसानी से बन जाइएगा। नहीं, उसके लिए मेहनत करना होगा। जो नहीं समझिएगा याद कर लीजिएगा, जी आसानी से याद हो जाएगा। जी तो घर में अभी खुशी का माहौल है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपके हाफिज़ कुरान बनने से सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई होगी? जाहिर सी बात है वालिदैन को ही होगी। वालिदैन को हुई है। जी तो आप भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर ऐसा मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे। और आस पड़ोस के लोगों को कहेंगे कि पहले बच्चों को हाफिज़ बना लो फिर आगे पढ़ाना? पहले आप अपना दीनी थोड़ा भी जानकारी हासिल हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो क़यामत के दिन, क्योंकि आजकल बहुत जाहिलियत फैल गई है। जाहिलियत फैल गई है। तो कुछ साल जैसे हिफ्ज़ कर ले या कोई भी छोटे मोटे मदरसे में कुछ तालीम हासिल कर ले दीनी, ताकि दीन को समझ सके। जी जी, उसके बाद अपना आप जितना पढ़ना पढ़ सकते हो पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए। चलिए, शुक्रिया बात करने का।